लेकिन जब आपकी प्रोफाइल, आपकी आर्थिक स्थिति शो नहीं हो रही होती है बैंक में, यहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगता है। यहाँ पे एजेंट्स आपका फ़ायदा उठाते हैं। अब जब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसका मतलब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वो बता रही है कि आपके तो पैसा नहीं है, और आप बात कर रहे हो कि हम 2-2 ढाई-ढाई लाख की टिकट खरीद के हम वापस आ जाएंगे, तो कनाडा को शक होता है कि आप वापस ही नहीं आओगे। जब इन 3 पैरामीटर्स को आप फुलफिल करते हो, आप बताते हो हाँ मैं वापस आ जाऊंगा, तब कोई भी कंट्री आपको वीज़ा डिनाई नहीं करता है। सभी कंट्रीज आपको वेलकम करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेंट आया तो उसका शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस बताओ कि भाई आपका क्या प्रोसेस रहता है उसके साथ। वीज़ा वीज़ा आने के जो मतलब उसको कहीं भेजना है किसी कंट्री के अंदर, वहाँ तक का प्रोसेस बताओ आप स्टार्टिंग से लेके। मान लो मैं ही आपके पास आया, मुझे वीज़ा चाहिए, भाई मुझे कनाडा जाना है, तो वो प्रोसेस बताओ आप एक बार क्या करते हो। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आप करते क्या हो, उनकी प्रोफाइल पूछता हूँ। अगर वो जॉब करते हैं तो वो कितने पैसे कमाते हैं। अगर मुझे लगता है कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप तो सबसे पहले तो आपकी सैलरी एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सैलरी में आप कनाडा जा नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो फिर उनको बोलते हैं कि या तो आप अभी 1 साल रुको, 6 मंथ रुको, जब तक आपकी कोई सैलरी में प्रमोशन ना हो, इंक्रीमेंट ना हो, या आपका अदर बिजनेस ना हो, तब तक आप किसी भी एजेंट के पास जाओगे आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। जब मुझे लगता है उसकी प्रोफाइल ठीक है, फिर मैं उससे उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ, जैसे कि उनसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की। क्या वो सक्षम हैं कि अपनी ये टिकट्स लगा सकते हैं? क्या वो सक्षम है कि अगर एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं घूम के वापस आ सकते हैं? अगर वो पॉइंट्स उनके क्लियर होते हैं, जैसे कनाडा जब भी रिफ्यूज़ल देता है तो 3 पैरामीटर पे देता है। जैसे वो पूछता है कि वो बताता है कि हमें लगता है कि आप वापस नहीं आओगे, हमें लगता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब जब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसका मतलब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वो बता रही है कि आपका तो पैसा नहीं है, और आप बात कर रहे हो कि हम 2-2 ढाई-ढाई लाख की टिकट खरीद के हम वापस आ जाएंगे, तो कनाडा को शक होता है कि आप वापस ही नहीं आओगे। जब इन 3 पैरामीटर्स को आप फुलफिल करते हो, आप बताते हो हाँ मैं वापस आ जाऊंगा, मेरी बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे पड़े हैं कि मैं टिकट लगा के वापस भी आ सकता हूँ, खर्चा भी कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, तब कोई भी कंट्री आपको वीज़ा डिनाई नहीं करता है। सभी कंट्रीज आपको वेलकम करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन जब आपकी प्रोफाइल, आपकी आर्थिक स्थिति शो नहीं हो रही होती है बैंक में, जब आपकी आर्थिक स्थिति पता नहीं चल रही होती आपकी प्रोफाइल में, यहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगता है। यहाँ पे एजेंट्स आपका फ़ायदा उठाते हैं। हर एक मैंने जो यहाँ देखा है कि ज़्यादातर आर्थिक स्थिति सबकी ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में सही नहीं है। ओके। तो डॉक्यूमेंट में दिखता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वैसे हमारे पास पैसा है, तो वो डॉक्यूमेंट पे हमें दिखाना होता है। तो डॉक्यूमेंट पे अगर हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम आईटीआर प्रॉपर भरे हैं, हम आईटीआर ही नहीं भरते हैं। हमारे सीए भी नहीं हमें बताते हैं कि आईटीआर भरो, वो बोलते हैं ठीक है आपकी जो फ्री की आईटीआर है 5 लाख की आईटीआर, 6 लाख की आईटीआर, 7 लाख की आईटीआर भरो बस। लेकिन इतनी आईटीआर में कनाडा जैसा देश, बड़े बड़े कंट्री, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये नहीं देते एंट्री। कितने लगभग कितने की आईटीआर चाहिए उनके लिए। कम से कम अगर आपको इन बड़े देशों में अप्लाई करना, तो अब तो आ गया जैसे अब एक टैक्स रिफॉर्म, 12 लाख तक की आईटीआर आपकी होनी चाहिए मिनिमम। 12 लाख की आईटीआर हो, आपके पास इतना बैंक में पैसा हो कि आप आ जा सको, उसके बाद भी पड़ा हो। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास तो थे 5,000 रुपये और आपने 10 लाख रुपये कल ही डलवा लिए। जब आप वो स्टेटमेंट लगा के अपनी अपलोड करोगे फाइल एम्बेसी में, तो देख लेंगे कि भाई आपके पास तो पैसे थे ही नहीं 6 मंथ से, और आपने सीधा 10 लाख अभी डलवाए हैं, तब भी आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जिससे वीज़ा नहीं आता है। अगर ये चीज़ें आप फुलफ़िल करोगे तो आपका 98% आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।